करोड़ों दरूद और सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। सबसे पहले आप सब लोगों को जुमातुल मुबारक। और जुमा मुबारक होने के साथ साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन मैं जो व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारी जो आला जुडिशरी है। आज उन्होंने जो अहम तरीन फ़ैसला किया है, बात पीटीआई को सपोर्ट करने की या नून लीग की मुखालफत की नहीं है, बल्कि बात आइन और कानून की है। किसी के साथ अगर ज़्यादती हो रही हो तो इंसान को चाहिए कि अपनी ज़ुबान से जो है वो उसका इजहार ज़रूर करे या उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ ज़रूर उठाए। चूँकि शुरू से हम जो है और बहुत से सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो इसके बारे में आवाम को ब्रीफ कर रहे हैं, दारों को बताया जा रहा है कि ये जो साइफ़र है इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसके अंदर जान नहीं है। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने इस साइफ़र की जान वैसे ही निकाल दी है। और क्या क्या वहाँ पर प्रोसीडिंग्स के दौरान सवालात किए हमारे मुअज़्ज़िज़ चीफ़ जस्टिस ने, और जो जस्टिस मंसूर ने सवालात किए, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किए, वो बड़े गौर करने वाले सवालात हैं। बजाय इसके कि साइफ़र जो है उसमें जान नहीं रही, लेकिन चाहे इसका मुकदमा चलता रहे, ट्रायल चलता रहे, लेकिन जो जवाबात आज मांगे गए हैं हमारी आला अदलिया की जानिब से, वो पूरे ट्रायल को उसका सत्यानाश करके रख देंगे। तो बहरहाल चलते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। 10-10 लाख के मुचलके पर वो अपनी ज़मानत करवा सकते हैं और उन्हें साइफ़र केस में रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। दूसरी तरफ जो अहम तरीन मामला है इस वक्त, दो केसेस थे। एक तो साइफ़र का केस था और दूसरा था लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। वो भी सुप्रीम कोर्ट में था कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करे कि वो तमाम पार्टियों को जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही है, इस तरह से पीटीआई को भी दे, क्योंकि पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है। इलेक्शन जब से अनाउंस हुआ है तब से कागजात नामजदगी जमा करवाने जाने वाले जो भी लोग हैं उनको सबको उठा लिया जाता है। कोई बैंक में भी अगर जाता है तो उसको भी उठा लिया जाता है। हत्ता कि पीपल्स पार्टी के एक कारकुन है, उनको भी उठा लिया गया पीटीआई का कारकुन समझते हुए, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि वो पीपल्स पार्टी के हैं, पीटीआई के नहीं है। बहरहाल अब हम चलते हैं साइफ़र केस की तरफ कि आज साइफ़र केस के हवाले से जो समाअत हुई है उसमें जस्टिस मंसूर ने क्या कहा, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने क्या कहा, और उसके बाद उन्होंने जो सवालात किए अटॉर्नी जनरल से या हुकूमत से, वो उस पर कितना पूरा उतर सके हैं। तो जस्टिस मंसूर ने पूछा कि पाक अमेरिका ताल्लुक़ ख़राब होने से किस मुल्क को फ़ायदा हुआ है, और आप लोगों ने इसकी तफ्तीश जो है वो किस तरह से की, किसने इसकी तफ्तीश की है कि अगर पाक अमेरिका ताल्लुकात ख़राब हुए हैं तो उसका किसी मुल्क को फ़ायदा पहुंचा है। फिर उन्होंने पूछा क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले निकाल कर जो है वो मुल्क की जागहसाई नहीं होती। आपने चूँकि पटिशन में लिखा है कि साइफ़र जो है उसको अवाम में लहराए जाने से मुल्क की जागहसाई हुई, पूरी दुनिया में मुल्क बदनाम हुआ, रियासत को बदनाम किया गया, सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया। तो इस पर जस्टिस मंसूर ने पूछा कि क्या किसी वज़ीर आज़म को वक्त से पहले उतार दिया जाए या निकाल दिया जाए तो उससे मुल्क की जो है वो जागहसाई नहीं होती। इस पर क्या कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगना चाहिए कि किसी वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म जो है उसको उसके टेन्योर से पहले ही हुकूमत से आउट कर दिया जाए। तो क्या इस पर भी कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि किसी मुल्क को फ़ायदा हुआ है तो वो बताएं किस मुल्क को फ़ायदा हुआ है जो साइफ़र लहराया गया या जो मामलात ख़राब हुए, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको इसका फ़ायदा हुआ है। किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हुआ कि किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा हुआ है। बड़ा काबिल गौर ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि किसी गवाह के बयान से ये साबित नहीं हुआ कि किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा पहुंचा है। उसके बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला के सामने कहा गया कि भारत में बड़ा ववेला मचा कि इमरान खान ने जो साइफ़र लहराया और उससे इदारों को बदनाम किया, रियासत को बदनाम किया,
उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो कल से बलोच फैमिलीज के साथ हो रहा है, जो उनके साथ मामलात किए जा रहे हैं, क्या उसका ववेला नहीं मच रहा। बड़े बड़े ऑथेंटिक जो उन्होंने बातें की हैं और कहा कि सबसे पहले मुझे ये बता दें कि क्या साबिक वज़ीर आज़म पर जो जुर्म है वो साबित हुआ है। उस पर उनको कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है, उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। और इस वक्त इमरान नहीं अवाम का मामला है। इमरान के बाहर आने से क्या नुकसान होगा। पूछा गया अटॉर्नी जनरल से कि आप बताएं कि इमरान साहब के बाहर आने से आपको क्या या हुकूमत को क्या नुकसान होने वाला है। हर दौर में उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा किया जाता है। जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उससे गैर मुल्की रियासत का नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ा अहम तरीन पॉइंट है जो जस्टिस अतहर मिनल्ला ने नोट करवाया। और उन्होंने कहा जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उससे गैर मुल्की रियासत को नुकसान हुआ है, हमारी रियासत को नुकसान नहीं हुआ। साइफर के हवाले से उन्होंने कहा कि कानून दिखाएं। जस्टिस मंसूर ने कहा, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि साइफर के हवाले से कानून दिखाएं। क्या सेक्रेटरी खारजा ने वजीर आज़म को बताया था कि इसे पब्लिक नहीं करना। इस पर फिर हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया जाए। पीटीआई को ये दूसरी समाअत थी जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दायर की गई थी पीटीआई के वकला की जानिब से, और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। और उस पर फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया और कहा कि फौरी तौर पर पीटीआई के साथ मीटिंग की जाए और तमाम हर किस्म की आज़ादी दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। उसके बाद फिर साइफर पे बात हुई कि उन्होंने कहा कि ना तो प्रोसिक्यूटर को पता है और ना ही तफ्तीशी को पता है कि साइफर कहाँ पर है या साइफर जो है उसको पब्लिक करने से क्या नुकसान होगा। उसके बाद उन्होंने कहा साइफर कब वापस किया जाना था, ये पता है किसी को। कोई जवाब ना आया। फिर उन्होंने कहा क्या गवाहान के बयान जो है वो हलफ पर हुए हैं। तफ्तीशी से पूछा गया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हलफ पर हुए हैं। लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक गवाहों के बयानात जो हैं वो हलफ पर नहीं हुए, इसलिए केस में जान नहीं। इसलिए चूँकि आप ज़हन में रखें कि जब भी किसी केस में ज़मानत होती है या ज़मानत मंजूर की जाती है वो इस वजह से की जाती है कि उस केस में जान नहीं होती। अगर किसी केस में जान हो, ऑथेंटिक हो, तो उसमें ज़मानत मंजूर नहीं होती। तो इससे पता मालूम होता है कि साइफर में जान नहीं थी, जो कि हम शुरू से कह रहे हैं कि साइफर जो है वो एक एमी रोला डाल दिया गया, उसको बात को बढ़ाया गया, कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी। किसी गैर मुल्की रियासत किसी को भी इसका फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ है। हमारी रियासत को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद आईएसआई की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कोई सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच नहीं की या तोड़ी नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर साइफर गुम हो गया था तो शहबाज शरीफ ने सलामती कौंसिल के इजलास में क्यों नहीं बताया। और उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि दोबारा से 1971 और 1977 वाले हालात पैदा हों। चूँकि 1971 में बांग्लादेश बन गया था पाकिस्तान से अलहदा होके, और 1977 में क्या हुआ था कि मार्शल लॉ लग गया था। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल जो है वो आम इंतखाबात का है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, अदालत हकूक़ की महाफ़ज़ है। सज़ाए मौत का इंदिया जो दिया जा रहा था कि इमरान खान को साइफर में जो है वो सज़ाए मौत होगी, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें साइफर के हवाले से कानून दिखाएं, कहाँ पर लिखा है कि सज़ाए मौत होगी। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या साइफर जब गुम हो गया था तो शहबाज शरीफ ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया, उसमें शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया कि साइफर जो है वो गुम हो चुका है। साइफर की जो कॉपी दी गई वो कहाँ पर है। साइफर के हवाले से कानून दिखाएं। क्या सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर आज़म को बताया था कि उसे पब्लिक नहीं करना। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी उनको भी तलब किया जाए और फौरी तौर पर पीटीआई को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और इमरान खान को 10-10 लाख के मुचलकों पर रहा करने का हुक्म दिया जाता है। इमरान खान को अब रिहा किया जाएगा
یا نہیں کیا جائے گا. ابھی چونکہ پاکستان میں رات کا وقت ہونے والا ہے اور ہم انگلینڈ میں ہیں، تو انگلینڈ میں تو اس وقت لوگ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں بے حد خوش ہے، اور پاکستان کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، پاکستان میں بھی اس وقت بے حد خوشی کی لہر ہے، اور یہ ایک بڑا اچھا مثبت قدم جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب ہم اپنے تجزیے پہ آتے ہیں کہ کیا حکومت جو ہے وہ عمران خان کو رہا کرے گی. میرے خیال سے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ملک کے، یا سیاسی ماحول چل رہا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے عمران خان کو فوری رہا کر دینا چاہیے. اگر عمران خان کو اندر رکھا بھی جاتا ہے تو وہ 2 کیسز ہیں، وہ ہے ایک القادر ٹرسٹ کا اور دوسرا توشہ خانہ کیس ہے. توشہ خانہ میں چونکہ عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے، کیس باقی ہے، اور القادر ٹرسٹ میں بھی عمران خان کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا. جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے، اس میں عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ چونکہ ملک ریاض کی اماؤنٹ تھی اور سیٹلمنٹ کا کیس تھا، جو کہ ثاقب نثار جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کی دور میں یہ سیٹلمنٹ کا کیس ہوا تھا، اور یہ واپس اماؤنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی، اور اب یہ حکومت کے اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے. اس سے نہ تو عمران خان کا کوئی لینا دینا ہے، نہ بشرا بی بی کا کوئی لینا دینا ہے. بہرحال ابھی یہ 2 کیسز باقی ہیں، جس میں توشہ خانہ کیس ہے اور القادر ٹرسٹ ہے. تو ان دونوں میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے یا عمران خان کو چھوڑا نہ جائے. مگر جو ملک کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. باقی کیس کی پروسیڈنگ جو چلنی ہے وہ چلتی رہیں گی. جیسے العزیزیہ میں نواز شریف کا کیس چل رہا ہے، تو لیکن نواز شریف باہر ہے، وہ اپنی کیمپین بھی کریں. اسی طرح عمران خان کو بھی رہا کرنا چاہیے. تو یہ اہم 3 خبریں تھیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ لاکھوں جو لوگ ہیں، سننے والے ہیں، ان تک یہ پہنچ سکے. خدا حافظ.